वेलकम टू रैंकर्स आईएएस टेस्ट सीरीज। आज का हमारा नया टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। हम इसे पढ़ते हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक लंबा सेंटेंस को हम एक वर्ड में बदल देते, उसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि इधर लिखा हुआ है, रिप्लेसिंग अ फ्रेज और सेंटेंस। तो एक पूरे सेंटेंस या एक पूरे फ्रेज को हम एक सिंगल वर्ड में बोलते तो उसका मतलब हमारे को समझ में आ जाता। जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर। यस। तो इसी तरीके से हम काफी सारे वर्ड पढ़ेंगे, समझेंगे इसमें। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 5-6 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। काफी सारे बच्चे डरते हैं कि हम ये वर्ड्स कैसा याद करना, कैसा दिमाग में रखना, हम भूल जाएंगे। इतने मुश्किल वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन में इतना मुश्किल है। तो मुश्किल हो जाएगा, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आपको आपका दिमाग एकदम रिलैक्स रखना है। ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान है। और इसमें से आधे से ज्यादा वर्ड्स आप सुन के रहते, आप कहीं न्यूज़ में सुन के रहते या कहीं बुक में पढ़ के रहते। तो आप एक बार देख लिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और बिना टेंशन के हम पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है जो पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं और ज्यादातर पूछ रहे रिपीटेड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अ पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर, जो एक जो इंसानियत से प्यार करता है उस इंसान को कहते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट। जो इंसानियत को हेट करता है, पर्सन हु हेट मैनकाइंड, उसे कहते हैं मिसैंथ्रोपी। और जो बहुत बात करता है उसे कहते हैं लुकेशियस। और जो पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स नहीं करता है उसे कहते हैं इनफेलिबल। A person who is new to the activity, novice. A person who eat too much is called gluten. A person who does not believe in God, atheist. A person who believes in fate is called fatalist. तो इसमें आपको एक ट्रिक यूज करना है। मतलब ट्रिक मतलब आप एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। तो लुक, ये क्या है? लुकेशियस। तो अब आप ना एक फ्रेंड को इमेजिन करिए, जो आपका फ्रेंड है जो जो बहुत बात करता है और आपको बहुत बोरिंग दिखता। तो आप उससे ऐसा कनेक्ट कर लेके, ऐसा कुछ ट्रिक यूज करके आप ऐसे वर्ड्स को याद करें। तो जैसे ही आप ये पढ़ेंगे लुकेशियस, तो आपको याद आ जाएगा ओ मेरा फ्रेंड है जो मुझे बहुत बोर करता। तो ऐसे इस तरीके से आप कुछ ट्रिक्स यूज करके ये वर्ड्स को याद कर सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट किंग और क्वीन से चल रहा है तो उसे कहते हैं मोनार्की। गवर्नमेंट अगर लोगों से चल रहा है, बाई पीपल, तो उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अगर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल से चल रहा है गवर्नमेंट तो उसे कहते हैं ऑलियोग्रेफी। देन प्लूटोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय a सिंगल पर्सन, ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट रूल बाय द रिलीजियस लीडर, थियोक्रेसी। तो मोनार्की, डेमोक्रेसी, ऑलियोक्रेसी, ऑल सॉरी ऑलिग्राफी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और हियरोक्रेसी। तो बस आप ये वर्ड्स पढ़ते जाइए और इसका मीनिंग समझते जाइए। अब जैसे ज आपको एग्जाम में क्या होता, आपको 4 ऑप्शन मिलता और जैसे ही आप वो ऑप्शंस पढ़ते आपको फेमिलियरिज्म दिख जाता कि ये ओके, मैं ये किंग और क्वीन के बारे में पढ़ा था, ये इसका मतलब मोनार्की है। ऐसा बोल के आपको आप कनेक्ट कर सकते। ओके। अब ये कुछ फियर्स और ऑब्सेशंस है, फोबियास है, देखेंगे। फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता उसे क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। जिसे पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया। जिसे बंद क्लोज प्लेसेस जैसे कि लिफ्ट है
उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। जिसे अंधेरे से डर लगता है उसे कहते हैं नाइट्रोफोबिया। और जो लोगों में बात करने से डरता है उसे कहते हैं ग्लॉसोफोबिया। और जो मौत से डरता है उसे कहते हैं थैना थैनाटोफोबिया। तो ये सारे फोबियास हैं। और साइंस एंड मेडिसिन में ये सारे वर्ड्स के क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल में, आप ध्यान दीजिए। झाड़ की पढ़ाई के बारे में, प्लांट्स के पढ़ाई के बारे में बॉटनी, बर्ड्स के ऑर्थियोलॉजी, ह्यूमन माइंड के बारे में फिजियोलॉजी, एशियन सोसाइटीज के बारे में एक्रोलॉजी, साइंस ऑफ डिसीजेस के बारे में पैथोलॉजी, साइंस ऑफ यूनिवर्स के बारे में कॉस्मोलॉजी। देखिए बहुत इजी है। इसमें तो मेरे ख्याल से आप पूरे वर्ड्स आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे। बस आपको आपको कनेक्ट करना है और बिना कोई टेंशन के आपको पढ़ना है। यही है ट्रिक, यही है कि आपके दिमाग में कुछ टेंशन नहीं रहना, आराम से पढ़ना। किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, पैट्रिसिस्ट, किलिंग ऑफ फादर, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, ये है पैट्रिसाइड। और किलिंग ऑफ मदर मैट्रिसाइड। और किलिंग ऑफ होल रेस, पूरे पूरे सारे लोगों को मार देना, जेनोसाइड। इंपॉर्टेंट पर्सन को मारना, एसेसिनेशन। और खुद को मार लेना यानी खुदकुशी कर लेना, उसे तो बहुत इजी है, ये तो सुसाइड। चलिए नेक्स्ट, बिहेवियर एंड फीलिंग्स। तो ये बिहेवियर, अपना नेचर कैसा रहता है उसके बारे में है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो हमेशा खुद ही सही है बोलता, उसे बोलते इनकरेजिबल। और जो वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो कर्जे में है उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। जो बहुत मुश्किल है समझने में उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। जो बहुत पेन में है, जो वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसे कहते हैं सॉटिक। जो हर चीज में डाउट करता है उसे कहते हैं स्केप्टिक। जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है उसे कहते हैं नोमैड। चलिए अब उस जो मैं वर्ड्स हम लोग रिवाइज करें उसी को लेके ये कुछ एमसीक्यूज मैंने तैयार किया है, आप याद करिए। आप जब पढ़ते आपको लगता कि ये कुछ सिमिलर है और आप आसानी से आंसर कर पाते। तो हम शुरू करते हैं। पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज, तो जो डिक्शनरी लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? एडिटर कहते हैं, लेक्सिकोरियोग्राफर, कंपाइलर, कैलीग्राफर, उसे कहते हैं लेक्सिक लेक्सिग्राफर, लेक्सी कोरियोग्राफर। और जो जगह पे डेड बॉडीज रहते हैं रखते हैं उसे कहते हैं मॉर्चुरी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर मनी, जो पैसों के लिए नहीं करता है, बस खुद के खुशी के लिए करता है, उसे कहते हैं एमेच्योर। और जो अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ टू मच इज कॉल्ड, जो अपने आप से ही प्यार करता है। आप वो फेमस डायलॉग तो सुने होंगे, मैं खुद की फेवरेट हूँ, तो उसे कहते हैं इगोइस्ट। चलिए, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहां पर एनिमल्स रखे जाते हैं उसे कहते हैं सेंचुरी। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, उसे क्या कहते हैं बोलिए? मॉर्चुरीज, जो लाशें रहते हैं। ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है उसे कहते हैं एथियसिस्ट। और जो प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में पढ़ता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो कर्जे में रहता है, ये तो हम पढ़े हैं, इंसॉल्वेंट। और जो इंसानियत से प्यार करता है उसे फिलोथ्रफिस्ट। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानियत से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं? मिस एंथ्रोफो मिस एंथ्रोप।
अ पर्सन हु बिलीव इन फेट, जो जो किस्मत पे बिलीव करता है उसे कहते हैं फेटालिस्ट। चलिए, इसका आंसर करने की कोशिश करिए। जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बात करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट। और जो पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ ही नहीं सकता, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, उसे कहते हैं इलिटरेट। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जो आसानी से जिसे हम आसानी से डिसीव्ड कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रेडुलस। और अ पर्सन हु इज न्यू टू द जॉब, जो नया है अपने काम में, उसे कहते हैं नोविस। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। और जो बहुत खाता है उसे कहते हैं ग्लूटोन। अ पर्सन हु कैन नॉट करेक्ट अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो जिसे हम सही नहीं कर सकते, उस आदमी को कहते हैं इनकोरिजिबल। और सॉरी, और एक पर्सन, वन सिंगल पर्सन जो गवर्नमेंट चलाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। तो ये तो हम पढ़े थे। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं, ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं, और प्लूटोक्रेसी किसे। तो आप एक बार इस पे ऑप्शंस पे अगर आप नजर डालें तो आपको सही आंसर ऑटोमेटिक से समझ में आ जाता। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन करे बगैर स्पीच डिलीवर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेमोराइज स्पीच, एक्सेम्पर, रिहर्सल स्पीच, स्क्रिप्टेड स्पीच। तो आप जब ऐसा एक बार एक रीडिंग कर लेते तो आपको समझ आ जाता कि इसमें से कौन सा आंसर है। बस शर्त है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्सेम्पर, अ चाइल्ड born आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पोस्टोमस। वन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये भी हम पढ़े थे। पढ़िए कौन सा है ये तो बहुत आसान है। नोमैड। द एक्ट ऑफ किलिंग द एंटायर रेस, ये तो न्यूज में हम बहुत बार सुने रहते ये वर्ड। ये है जेनोसाइड। चलिए, वन हु डाउट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड, जिसको हर चीज पे शक होता है उसे क्या कहते हैं? स्केप्टिक। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन इज कॉल्ड सॉटिक। अ पर्सन हु स्टडी एशियन स्टडीज, एशियन सोसाइटीज एंड कल्चर, उसे क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिस्ट। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो कर्जे में रहता है, ये तो अब तक दो बार आ चुका है मेरे ख्याल से, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स, हाँ कॉइन्स, जो जिसको कलेक्शन की आदत होती है, उसे क्या कहते हैं? न्यू मिस न्यूमिस्मेटिक। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसे क्या कहते हैं? एवरी। आओ चलिए, इसके साथ आपके 30 MCQs हम कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये सेशन। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ये ये हमारे एग्जाम्स में तो हमारे को हेल्प करेगा 5-6 मार्क्स लाने में। मतलब ये 5-6 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहता, एक हर करेक्ट आंसर का 1 मार्क रहता। तो ये तो हमारे को एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करते। और हमारे स्पीकिंग स्किल्स को भी ये काफी अच्छी तरीके से एनहांस करते। तो अगर हम किसी से बात कर रहे, किसी से डिबेट कर रहे, तो हम ये सारे वर्ड्स यूज करें तो उसे समझ में आ जाता कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे। तो अपनी ये वर्ड सीखना है आपको, तो आपको कंसिस्टेंटली, मतलब रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हम एक नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। जब तक के लिए शुभ दिन।